हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 6 जून। कोट आप लोगों के सामने है। महान मुक्त आत्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पूर्ण जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके दोषों से परे होते हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं, और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। जिन्हें जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वृंदावनेश्वरी को पत्र 6 जून 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हम पढ़ेंगे 32 श्लोक नंबर 11वें अध्याय का। श्री भगवानुवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋते न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योद्धाः। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह श्री कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 25वें नंबर का श्लोक। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत आवोदनः मृत्युर्यस्यो को यस्यो पसेचनम क इत्था वेद यत्र सहा। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था। वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से ही मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रवृत्ति सबका नाश करने की है। जैसे मैंने कल बताया था कि आज भगवान उत्तर देंगे, क्योंकि कल अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि भगवान आपका प्रयोजन क्या है ना, आपका आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रवृत्ति है सबका नाश करना। मैं सबका नाश कर देता हूँ। क्षय कृत है ना, श्लोक में गाया हमने, क्षय कृत। मैं सबको विनष्ट करने वाला काल हूं, जो कहां पर उपस्थित हुए हैं, युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए हैं। और कह रहे हैं कि मैं समस्त योद्धाओं को मार दूंगा, तुमको छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। मतलब तुम्हें छोड़ के मैं सारे पांचों पांडव ये भाई आ गए। तुम्हें अर्थात पांचों पांडवों को छोड़कर बाकी वाले जितने भी सारे योद्धा उस मैदान, मतलब उस युद्ध के मैदान पर मारे जाएंगे। और मैं इन सबका विनाश करने के लिए ही यहाँ पर आया हूं।
अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो काल है, भगवान कह रहे हैं कि हम सबको ही विनष्ट करने के लिए आए हैं। होता क्या है, अब ये काल क्या है इसको देखते हैं। काल दो प्रकार के होते हैं, एक है नित्य काल, दूसरे को कहते हैं खंड काल। एक नित्य काल होता है, दूसरे को कहते हैं खंड काल। जो नित्य काल है वो हमेशा भगवान के धाम में रहता है। जब हम नित्य कह रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का भूत भविष्य का सवाल नहीं है। मतलब ये जो नित्य काल है वो हमेशा वर्तमान में ही रहता है, ये वो वाला काल है जो हमेशा वर्तमान रहता है। ये काल कभी भी भूत और भविष्य में नहीं जाता। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि दिव्य धाम में, गोलोक वृंदावन आदि लोकों में भगवान का जन्म कल हुआ था, या हमारा अस्तित्व में आना कल हुआ था। धाम में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा ही वर्तमान में रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं ना, यहाँ पर आकर कि हमारा जन्म कब हुआ। कोई बोलेगा मेरा जन्म सन 1950 में हुआ, 1970 में हुआ, 1994 में हुआ, 2001 में हुआ। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ। अब ये बताओ कि जन्म लिया या आजाद हुए, ये वर्तमान है या भूतकाल है? भूतकाल का मतलब वो जो बीत गया, तो ये भूत हो गया ना, भूतकाल मतलब जो बीत गया। अब जो हम जी रहे हैं वो एक क्षण के लिए, अगर हम मान लें कि हम जो इस साल में हम लोग हैं, 2025 चल रहा है, 2025 में ये हमारे वर्तमान को दर्शाता है कि हाँ 2025 में हम लोग जी रहे हैं, कि हम कहाँ पर उपस्थित होकर भगवत गीता सीख रहे हैं। तो हम 2025 के अंतर्गत, महीना हमारा चल रहा है जून का, उस पे हम श्रीमद् भगवत गीता सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और फिर भविष्य जो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हम कब तक रहने वाले हैं, या हम अभी जो आज सीख रहे हैं उसको कब हम आत्मसात करने वाले हैं, उस समय का हमको नॉलेज ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये भूत वर्तमान और भविष्य है जो, वो खंडकाल के अंतर्गत आता है। खंडकाल का मतलब हुआ टुकड़ा, पीस। अगर नित्य काल को खंड करेंगे तो वो भूत भविष्य में बट जाता है। इसीलिए इस काल को यहाँ पर खंड काल कहा जाता है, खंड काल कहते हैं। नित्य काल केवल वैकुंठ आदि लोकों में ही होता है, जो वैकुंठ आदि लोकों पर निवास करते हैं। और खंड काल भौतिक जगत पर निवास करता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अमुक वस्तु का जन्म कब हुआ, है ना, मतलब XYZ का जन्म कब हुआ, तो भव्य का जन्म कब हुआ, बिंदु माता जी का जन्म कब हुआ, इस तरह से। तो हमें अलग अलग सन पता लगेंगे, वो कहेगा मैं 2000 का हूँ, एक बोलेगा मैं 1975 की हूँ, ऐसे अलग अलग। तो और फिर उसकी मृत्यु कब हुई, अगर किसी की हो चुकी है, जैसे हम बोले अच्छा आपके पापा की डेथ होगी, अच्छा आपके पापा कितने साल के थे, तो फिर वो बताएगा मेरे पापा की एज जो थी वो 80 साल के हो चुके हुए थे, तो हमको पता लगेगा अच्छा डेथ तब हुई, 80 साल का होकर चले गए। तो बीच में उसने विकास कितना किया, ये सब हम, ये सब कुछ हम लोग काल के माध्यम से ही समझ पाते हैं। जैसे आप देखो प्रधानमंत्री के बारे में कोई बोले, उनका परिचय वगैरह उसमें आ जाएगा, प्रधानमंत्री का जन्म ऐसे हुआ, बीच में ये ऐसे किया, फिर ये इस पार्टी में ज्वाइन हुए थे, फिर ऐसे ऐसे करके ये, फिर ये एक बारी गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, फिर उसके बाद लगातार बने हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये इलेक्शन जीते हैं, फिर इन्होंने प्रधानमंत्री, फिर लगातार प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, है ना। तो फिर ये एक टाइम से हमें पता लग जाता है कौन सी चीज कब हुई, कब पैदा हुई, बीच में इन बिटवीन उसने क्या क्या काम किए, उसके बाद कब डेथ हो रहा है, सब कुछ हमें पता लगता है काल के माध्यम से ही। हम ये सारी चीजों को, इन सभी चीजों को हम समझ पाते हैं। अगर काल को हटा दें तो इन सब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे लोग नित्य धाम में निवास करते हैं, है ना, उनकी आयु ना तो बढ़ती है ना ही वस्तु का क्षय होता है, ना उनके आनंद में कोई कमी होती है। ये काल ही क्या करता है, विनष्ट करने वाली वो दिव्य भगवान की शक्ति है। भगवान का अंश स्वरूप है ये काल, जो हम सबके अंदर समय के एक प्रभाव को दर्शाता है। काल क्या है, एक प्रभाव के जैसा है। कैसा प्रभाव डालता है, आप देखेंगे कि जब आप छोटे थे, बचपन में, तो बचपन में आप जिन वस्तुओं को महत्व दे रहे होते थे, या आपकी मतलब छोटे तो होते हैं ना, हमें पापा ये ले दो, पापा बॉल ले दो, पापा ने बॉल ले दी, पापा मेरे को टैबलेट ले दो, पापा ने टैबलेट ले दिया, पापा मेरे को मोबाइल ले दो, मोबाइल ले दिया, है ना, मेरे को कैरम बोर्ड ले दो, मेरे को बैट बॉल ले दो, मेरे को फुटबॉल लेके दो, मेरे को वॉलीबॉल लेके दो, बास्केटबॉल लेके दो। जो चीजें हमारी बचपन में फेवरेट होती थी वो आज नहीं है। जैसे मुझे याद है कि मैं बचपन में अपना टेडी बियर, गुड़िया वगैरह ये साथ लेकर ही सोती थी। तो
आज कोई मेरे को बोले गुड़िया, वो बचपन की गुड़िया मैं साथ लेके सो जाऊं, तो मेरे को उतनी आसक्ति नहीं है। इवन मतलब मैंने बड़े होने के बाद अपने कितने खिलौने बांट दिए हैं। मतलब जो मेरी मम्मा ने संभाल संभाल के रखे थे, मेरे बच्चे के छोटे छोटे बर्तन आए, वो खेलता था मेरा बच्चा, है ना, मेरी मम्मा ने संभाल के रखी हैं चीजें। तो कभी मैं देखती हूँ कोई बच्चा हमारे घर में कीड़ा है, तो मैं उसको अपनी गाड़ियां, कार, बंदूकें, गन सब कुछ दे देती हूँ, ये ले तू खेल ले। मैं दे देती हूँ, घर भी ले जा। तो जो जिन चीजों को हम पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको हम आज नहीं देते हैं। या फिर आपकी जो हाइट है, जितना बचपन में छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे हमारी कद काठी बढ़ती है, धीरे धीरे हम मोटे पतले होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब चेंजेस हैं। ये सब चेंजेस हैं, समय के साथ साथ ही होता है, हमारे साथ साथ बढ़ते हैं हम, घटते हैं। और जो आपको प्रारब्ध से प्राप्त हुई आयु है, वो धीरे धीरे घटती जाती है। हमारी हाइट बढ़ती है, 6 फुट लंबे हो जाते हैं, कोई कोई किसी किसी केस में कोई 6 फुट 3 इंच भी जाता है ना। लेकिन एज जो है, अगर हमें 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, 6 फीट तक आपने, मतलब 6 फुट तक आने के लिए मतलब हमारी आयु मात्र 60 वर्ष की बचती है। तब तक हम अपने आप को बहाते रहते हैं। और जब हम इन सबको नापना शुरू करते हैं कि अरे, हम तो जब 5 साल के थे तो हमारी हाइट 4 फुट की थी, अब हम 8 साल के हुए हैं तो 5 के हो गए, 5 फुट के हो गए। हम ऐसे ही अपनी आयु के अनुसार अपनी ऊंचाई को, अपनी आयु को, समय को, वस्तुओं को देखते हैं। वही काल क्या करता है, हमारे सामने वस्तु को भी खाता है। जैसे हमारे सामने एक, मान लो कि कोई एप्पल हो, मतलब सेब पड़ा है। सेब के ऊपर सेब, मतलब समय का प्रभाव ज्यादा कब पड़ता है? जैसे मैंने फ्रिज में सेब रखा होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, उसको मैं हफ्ते के बाद खाऊं, 15 दिन के बाद खाऊं, अगर मैंने उसके छिलके नहीं उतारे हैं तो, उसको पील नहीं किया है तो। लेकिन अगर मैंने एक बारी केले, ये क्या बोलते हैं, किसका फ्रूट का, हाँ सेब, सेब को अगर मैंने एक बारी छील दिया, उसके छिलके उतार दिए, तो फिर क्या होगा? समय का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। जब हमने छिलका उतार दिया तो एक दिन में वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, काला पड़ने लग जाता ना। सेब के अंदर क्या है, आयरन, आयरन होता है उसके अंदर, आयरन लोहा होता है, आयरन होता है। तो वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है, मतलब 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। और अगर मैंने उसको छील के पूरा नंगा करके सेब को मैंने रख दिया ऐसे करके, कोली में, कटोरी में डाल के रख दिया ऐसे ही, तो वो एक दिन, मतलब एक दिन क्या, एक दिन में ही खराब हो जाएगा, एक दिन में ही सड़ जाएगा। लेकिन अगर सेब को ऐसे ही रखते हैं तो वो समय के साथ सड़ता जाता है, जैसे व्यक्ति जवान होकर पुनः बूढ़ा हो जाता है। ये किसके प्रभाव से होता है? ये काल के प्रभाव से होता है। काल ही हर वस्तु को परिवर्तन करता है, काल ही हर वस्तु को मिटाता है। जो आज नहीं है उसको काल ने ही मिटाया है। आज हम हैं, कल हम नजर नहीं आएंगे। ये प्रभाव भी किससे होगा, किसका होगा? काल का ही होगा। काल हर वस्तु को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर देता है। इवन कर क्या सकता है, करता ही है ना, कर देता है। जब वो भौतिक जगत के अंदर आता है, यहाँ तक कि भौतिक जगत को भी विनष्ट कर देता है। ये काल सबको विनष्ट करने का ही स्वरूप है। इस काल का हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप बहुत थके हुए हो और रात को सोए, तो पूरी की पूरी रात आपको सोकर ऐसा लगेगा, है मैं तो अभी तो सोया था, और सुबह होगी, कितनी जल्दी सुबह होगी। अगर आप बीमार हो, आपकी नींद बार बार खुल रही हो, वही रात, तो वही वाली जो रात है वो आपको बड़ी लंबी लगेगी। है अभी 11 बजे, हाय अभी 12 ही बजे, हाय अभी 1 ही बजा, हाय अभी 2 ही बजे। मतलब कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ उठ के ना टाइम देखते रहोगे, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, अभी 3 ही बजे, अभी 4 ही बजे हैं। ऐसा प्रभाव कौन हमको महसूस करवाता है? काल ही हमको ये फील करवाता है। किसके आधार पर देता है? जो व्यक्ति है, उसकी जो स्थिति है, जो मानसिकता है, उसके अनुसार काल प्रभाव दिखाता है। अगर हम किसी थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने, सिनेमा हॉल में जाते हैं, और मनपसंद फिल्म को देखकर हमको लगेगा, है इतनी जल्दी पिक्चर खत्म हुई, अरे थोड़ी और चलती ना, कितना मजा आ रहा था, कितने अच्छे गाने थे, कितना अच्छा नाच रही थी इसमें लड़की, ओहो ये क्या हो गया, हीरो कितनी अच्छी बॉडी थी हीरो की, हीरो कितनी अच्छी लड़ाई कर रहा था, कितने डोले अच्छे थे हीरो के। ओ ये कितनी जल्दी फिल्म खत्म होगी, फैमिली मूवी थी, इतनी अच्छी थी, कॉमेडी पिक्चर थी यार, और हंसा लेते थोड़ा सा, 4 घंटे की फिल्म कर देते, हम इतना हंस रहे थे, इतने खुश थे हम लोग, क्या फिल्म खत्म कर दी। और वही उसी थिएटर में अगर हम कभी जाते हैं, वहां पर पिक्चर जो है हमारे मन मुताबिक नहीं चल रही है। ठीक है, जैसी स्टोरी हम एक्सपेक्ट करके आए थे उसके हिसाब से नहीं चल रही है, तो हम बोलेंगे हाय हाय, खत्म ही नहीं हो रही सड़ी हुई फिल्म, यार कौन सी मनूस गढ़ी में टिकट बुक करवाई थी, क्यों आया हम लोग फिल्म देखने। या कई बारी तो हम लोग फिल्म पूरी क्या बोलेंगे, एंड होने का वेट ही नहीं करते, हम पहले ही उठ के आ जाते हैं। मुझे याद है एक बारी मैं देखने गई थी वो, कोहराम करके एक फिल्म आई थी, कोहराम।
और मैं उसको राम पिक्चर को देखने की क्या सोच कर गई कि इस फिल्म में बड़े हीरो हैं, इस फिल्म में तो बड़े एक्टर हैं। उसमें थे कोई 8 9 10 एक्टर थे उस फिल्म में, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, आपका नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, तब्बू, नाना पाटेकर, और भी बड़े सारे थे, मुझे उनके नाम याद नहीं है। मैं गई ये सोच के कि फिल्म बड़ी बढ़िया होगी, बड़े हीरो हैं सारे, कितने सारे एक्शन हीरो हैं, कोई फौजी बना हुआ है, तो फिल्म बड़ी तगड़ी होनी है। जब जाकर देखा, ना सिर ना पैर, पता नहीं चला फिल्म बनाई क्या है। एक और फिल्म देखी थी, शब्द मूवी, वो भी हम सोच के गए थे ऐश्वर्या राय की फिल्म है, ऐश्वर्या कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी पिक्चर होगी, जाहिद खान कितना प्यारा है, बड़ी अच्छी फिल्म होगी। इतना पकाया पिक्चर ने, इतना पकाया, आधी फिल्म देख के ही लोग वापस उठ रहे थे, कि मतलब हम तो नहीं उठे, क्योंकि मैंने बोला मैंने पैसे दिए हैं, मैं तो पूरी देखूंगी, लेकिन बेकार फिल्म थी। तो ये चीज भी हमको कौन एक्सपीरियंस करवाता है, अच्छा बुरा, कि हमें मतलब कि लंबा टाइम हो रहा है, टाइम ही खत्म नहीं हो रहा है, टाइम ही खत्म नहीं हो रहा है, या टाइम आज इतनी जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला समय का। कई बार आपने देखा होगा, जो व्यक्ति हमारा फेवरेट होता है, जिसके साथ हमको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना, वो हमारे साथ बैठा हो, है ना, मतलब कहीं हम घूमने गए हो, तो हम कहते हैं, "हाँ यार, तेरे साथ दिन का पता ही नहीं लगता।" और किसी किसी के साथ हमको एक एक सेकंड भारा लगने लगता है। तो ये होता है, जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, जो इंसान, जिस इंसान से हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम सामने होंगे, हम बार बार घड़ी देखेंगे, हम आई कांटेक्ट करने से बचेंगे, इग्नोर करने की ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, काल के प्रभाव से ही होती हैं, काल की वजह से होती हैं। जैसे मुझे याद है, एक बार मेरी मम्मा बीमार थे, मतलब अचानक मैं ऑफिस में थी, तो मुझे फोन आता है कि मम्मा बीमार हो गई है, मैं हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, पापा ने बोला मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब वो रास्ता जो था वो ज्यादा दूर भी नहीं था हॉस्पिटल से। अभी और मैं मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब लाइक मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस से आ रही हूँ या मैं मेट्रोडोर से आ रही हूँ, मैं ऑटो करके आई हूँ, मतलब थ्री व्हीलर में आई हूँ, फिर भी मेरे को लग रहा था ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, ये रास्ता कब खत्म होगा, ये रास्ता कब खत्म होगा। तो ऐसा फील जो हमको करवाता है, ये कौन करवाता है, काल ही हमको फील करवाता है। काल फील करवाता है कि टाइम कितनी स्लो चल रही है, घड़ी कितनी स्लो चल रही है, क्या है, घड़ी को, घड़ी रुक गई है, घड़ी खराब हो गया है। हम ठप ठप करके थप्पड़ मार मार के घड़ी को चेक करने लगते हैं, कान से लगा के देखने लग जाते हैं, सुई चल भी रही है इसकी नहीं, आवाज आ भी रही, टिक 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 टिक, आवाज आ रही है कि नहीं, हम ऐसे करने लग जाते हैं। ये प्रभाव दिखता है हम अपना उस हिसाब से हमको। और कभी कभी जैसे हम 5 मिनट की कोई चीज देखते हैं, तो लगता है पूरा दिन चला गया, ऐसा अनुभव होता है। ये सब प्रभाव काल का ही हम सबके ऊपर है। जैसे जो तामसिक व्यक्ति सोए हुए रहते हैं, उनके लिए कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब वही नित्य काल यहाँ पे प्रवेश करता है, तो भगवान कह रहे हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवरुद्धो, मैं यहाँ पर उन लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। और कह रहे हैं कि जो भी युद्ध करने के लिए आए हैं, उनका विनाश करने के लिए आया हूँ, लेकिन पांडवों, तुम लोगों को छोड़कर बाकी जीवित नहीं बचेंगे, बाकी जीवित नहीं रहेंगे। मतलब भगवान के कहने का मतलब है कि इन उनकी आयु को मैं पहले ही हर चुका हूं, पहले ही घटा दी हुई है मैंने, यानी पहले ही मार चुका हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे ही सगे संबंधी मारे जाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो बेचारे बच जाएंगे, मैं लड़ूंगा तो वो मरेंगे, अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो वो कहां से मरेंगे, तो वो जिंदे रहेंगे। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है अर्जुन, ये भगवान उसको क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम अगर युद्ध नहीं भी करते हो तो भी मैंने उन सबको पहले ही मार दिया हुआ है। अब तक भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम युद्ध क्यों करोगे, कर्म से लेकर ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से भक्ति, अर्जुन को सब समझाते हुए भगवान यहां तक पहुंच गए, यहां तक आए। और अब कह रहे हैं कि मैंने इन सबको मार दिया है, अगर तुम युद्ध नहीं भी करते हो अर्जुन, ऑलरेडी मैंने सबको मारा हुआ है, इसीलिए तुम देख लो ये भविष्य में रहने वाले नहीं है। फिर हमने आज पढ़ा तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कठोपनिषद का रेफरेंस दिया है तात्पर्य में अपने, पहले खंड का, दूसरे अध्याय का, 25वें नंबर का श्लोक, रेफरेंस प्रभु जी ने तात्पर्य में दिया, यस्य ब्रह्मचक्र क्षत्रिय च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योप सेचनं क इत्थावेद यत्र सहा, कि सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित रहते हैं, काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। यही प्रकृति का नियम है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे संसार को भी नष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। ये काल जो है ये हम सबको खाता है, हर क्षण खाता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हमारे केस में है ना, हर पल हम क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, कभी धूप कभी छाए, ये मौसम चल रहे हैं। हम टाइम पास कर रहे हैं, उम्र बीत रही है हमारी, हमको पता ही नहीं चल रहा। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम भगवान जी की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो। हाँ, अगर हम श्रवण करते हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भागवतम भगवत गीता इत्यादि का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं इन अ वेरी 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 पॉजिटिव वे। ठीक है, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना अलग अलग बातें हैं। तो सबका भक्षण करने वाला ये काल। ठीक है, काल जो है ये विनाश है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे पूरी दुनिया को विनष्ट होना, पूरी दुनिया को खत्म होना है। काल सबको खाता है, हमको भी खा रहा है। अगर इस संसार से काल को हटा दिया जाए, केवल और केवल काल को हटा दिया जाए, उसके प्रभाव को हटा दिया जाए, है ना, प्रभाव को भी हटा दिया जाए, हम कभी मरने वाले हैं ना, तो ना ही हम कभी बूढ़े होने वाले हैं ना। आपके घर में लाया हुआ जो सामान है सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें परिवर्तित होती हैं, चेंज होता है, वो कभी परिवर्तन ही नहीं होगा। होता है ना, जैसे कई चीजें होती हैं हमारे घर में, हम लाते हैं, फ्रूट लाए, सब्जी लाए, वो जल्दी खत्म करनी पड़ती है। दुकान से मिठाई लाई आपने, उसके ऊपर भी लिखा होता है अगर डब्बा एक बार खोल दिया मिठाई का, 6 दिन के अंदर अंदर खा लेना मिठाई। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखा होगा अगर एक बार खोली बोतल, तो फिर ना 2-4 घंटे में, 3 घंटे में ऐसे खत्म कर देना बोतल पीने, ये कोल्ड ड्रिंक की पीकर या जूस पीकर, ज्यादा देर तक चीजें नहीं रखनी। कुछ फ्रूट होते हैं बड़े नाजुक से फ्रूट होते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, ज्यादा देर बचती नहीं है ये। आपने स्ट्रॉबेरी को लाया, आपने सोचा ये धोकर हम सारी की सारी फ्रिज में रखेंगे, आप उसको धोंगे, आपको थोड़ी देर के बाद खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि जब अगर नहीं धोई है, डब्बे के अंदर रखी है तो ठीक है। आपने उसको खोला, हवा लगवाई, धोया, और 2-4 दाने खाकर बाकी सोचा चलो धो के तो रख दिए, ठहर के खाता हूँ। उसके बाद कल देखोगे उसमें ना वो पानी जो होगा वो अंदर जाके गल जाएगा, गाल देगा उस स्ट्रॉबेरी को। ऐसे बड़े सारे फ्रूट्स होते हैं, शहतूत का फल है, वो भी ऐसे ही होता है, शहतूत का फ्रूट। अगर आप उसको लाओगे वो ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं होता, वो ऐसे हो जाता है, सेब काला पड़ जाता है। मौसमियां जो होती है, मौसमी, या हाँ मौसमी हो गया, कीनू तो शायद कड़वा नहीं होता, शायद होता है कीनू, मौसमी हो जाती है, मौसमी का मेरे को अच्छे से पता है, मौसमी में कुनीन होती है ना, वो कड़वी हो जाती है। जैसे मौसमी हम रखेंगे काट कर, उसको छील के मतलब रख दी हमने मौसमी, हमको फटाफट ही खानी पड़ेगी, 5-7-10-8 10-8 मिनट के अंदर अंदर हमको मौसमी खत्म करनी पड़ेगी। अगर हमने मौसमी खत्म नहीं की, वो कड़वी हो जाएगी, बाद में हम कहेंगे हाय ये क्या है, गंदा है, छी छी छी, ये कड़वी कड़वी कड़वी। कड़वी होने का प्रभाव वगैरह कुछ भी नहीं होगा अगर ये काल रुक जाएगा तो। अगर हटा देंगे हम इस संसार से, काल को हटा दें, है ना, काल के प्रभाव को हटा दें, हम ना तो कभी मरेंगे, ना कभी पैदा होने वाले, ना कभी बूढ़े होने वाले हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। हमारे घर में लाई हुई जो सामान पड़ा है, जो खाने की चीजें पड़ी हैं, जो चेंजेस आती हैं उसके अंदर, वो चेंजेस ही नहीं आने वाली हैं। सबके ऊपर समय का ही प्रभाव होता है। आज जो भी हम साइंटिफिक रूप से कैलकुलेशन करते हैं, वो सब का सब समय के अनुसार ही होता है। चाहे हमको कुछ भी निकालना हो, चाहे वो दूरी हो, घंटा हो, काल हो, किसी चीज का परिवर्तन हो, जन्म हो, मृत्यु हो, संसार का बनना हो, संसार का बिगड़ना हो, सूरज का निकलना हो, सूरज का डूबना हो, प्रकाश की गति हो। होता ना, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे यहाँ की लोकल न्यूज़पेपर है जो, उसके ऊपर लिखा होता है कि सनराइज विल इतने बजे, सनसेट विल इतने बजे, सनराइज मतलब सूर्य उदय इतने बजे होगा, सूर्य अस्त इतने बजे होगा, बीच में फिर कभी बारिश होनी होती है तो वहां पे उन्होंने बिजली कड़कती हुई बनाई होती है, थंडर स्टॉर्म होगी, ओले पड़ जाएंगे जी, बारिश पड़ जाएगी जी, आपके रेन होने के चांस है। ऐसा भी कुछ ना हो, सब कुछ रुक जाए। ये सब कुछ जो कैलकुलेशन होती है किसके बेसिस पे होती है, समय के आधार पर होती है। और यही समय भगवान कह रहे हैं मेरा स्वरूप है, और मैं इस स्वरूप में सबको विनष्ट करता हूँ, करता रहता हूँ, करता ही रहता हूँ। क्योंकि आप देखो ना, आप अस्पताल में जाओ, कितनी मृत्यु होती हैं, लोगों के घरों में कितनी डेथ्स होती हैं। हॉस्पिटल में मरीज एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है, एक के ऊपर कफन डाला, चल ले जाओ आप अपनी बॉडी, दूसरे के ऊपर कफन डाला, चलो अपना पेशेंट को ले जाओ, मर गया ये। इतनी सारी बॉडीज,
आती हैं इस तरह से। आप बच्चे पैदा करने वाले अस्पताल में चले जाओ, वहां पे मिनट मिनट में बच्चे 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 बच्चे, इतना बच्चा पैदा हो रहा है मिनट मिनट में। एक वार्ड से उए उए उए, दूसरे वार्ड से उए उए उए, इतने वार्ड से अलग अलग आवाजें बच्चों की रोने रोने की निकलती हैं कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा आया, बच्चा आया, बच्चा आया, कोई लड़का हो रहा है, कोई लड़की पैदा हो रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, है ना। और कितने मरते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। सिस्टम है ना ये बनाया हुआ भगवान ने। काल कौन है? काल भगवान ही काल है। ये काल किसी को भी विनष्ट कर रहा है, किसी के ऊपर प्रभाव दिखा करके उसको अपनी मृत्यु की ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे पतंगा की एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने पहले भी हमको बताई थी, है ना। पतंगा जो होता है वो अग्नि को देखता है, तो उसके आगे पीछे गोल गोल चक्कर लगाने लग जाता है, कितनी प्यारी अग्नि है, उसको अट्रैक्शन आता है लाइट को देखकर, रोशनी को देखकर, जिसको हम पंजाबी में तमक्कड़ कहते हैं, धमक्कड़ कहते हैं। पर पंख वाले कीड़े से होते हैं वो, घूमते रहते हैं उसके आगे पीछे, रोशनी के आगे पीछे। अक्सर सर्दियों में दिवाली पे मिल आते हैं ये लोग, मतलब ये वाले कीड़े पतंगे जो होते हैं, वो आकर्षित होता है प्रकाश की तरफ। वैसे ही हम सब काल के प्रभाव में मृत्यु की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। मतलब कि जो व्यक्ति नास्तिक भी है उसको भी ना मौत से डर लगता है। मृत्यु से हम हमें डर भी लगता है, लेकिन मृत्यु की तरफ हम अट्रैक्ट भी होते हैं। जो जनता भगवान की भक्ति करती है उसको लगता है कि अंतकाले च मामे बस मरण मुक्त्वा कलेवर, हम भगवान का नाम लेंगे अंतकाल में, लेंगे। लेकिन अंतकाल में लेने के लिए भी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी है, तो एंड में अगर भगवान का नाम लेंगे तो ठीक है। तो मृत्यु की तरफ आकर्षित है। जैसे मतलब मृत्यु का कई लोग होते हैं कि कई लोगों को मृत्यु का, जो भक्त होता है भक्त को मृत्यु का फर्क या खौफ नहीं होता, लेकिन जो अभक्त होते हैं इनको मृत्यु का डर होता है, इनको मृत्यु का खौफ होता है। एक फिल्म आई थी ना अक्षय कुमार की, शायद वही थी, चिंता ता चिता ती ता चिंता ता ता, था ना उसमें शायद। रोडी राठौड़ कुछ ऐसे करके मूवी का नाम था, उसमें वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हो, मेरा जो हाथ है मेरी मूछों के ऊपर ताव मारता हो, और मैं सूरज की आंखों में देखता हुआ हंसते हुए मरूं, कुछ ऐसे बोलता है ना वो। तो किसी किसी को मृत्यु से डर नहीं लगता, किसी किसी को मृत्यु से पल पल डर लगता है, मर जाऊंगा, नहीं मैंने नहीं जाना। कई लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। मेरे को पंडित ने बोला तेरे को पानी से खतरा है, मैं नहाना भी कम कर दूंगा यार, मेरे को तो पानी से खतरा है, कहीं पानी से हार्ट अटैक ही ना आ जाए मेरे को, मैं नहीं 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 नहाना, नहीं नहाना, नहीं नहाना। मम्मी जबरदस्ती, नहीं नहा नहीं नहा, पानी से मर नहीं जाते हैं वो, डूब के मर जाते हैं, दरिया में नहीं जाना है तूने, समुद्र के पास नहीं जाना है, ये वाले घर के नलके के पानी से थोड़ा तेरे को मना किया पंडित ने कि नहीं नहा। नहीं मम्मा मुझे डर लग रहा है मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा। तो मौत से लोग डरते भी हैं, लेकिन भक्त जो होता है वो नहीं डरता, बट एट द एंड हर कोई मृत्यु की तरफ आकर्षित ही होता है। मतलब हम चाहे अट्रैक्ट हो उसकी तरफ या ना हो, वो तो हमको पल पल अपने पास बुलाती है ना। एक दिन चलो आज सोया खाया पिया, चलो कल सुबह दोबारा उठ के एक दिन माइनस हो गया, आज फिर उठे आज माइनस हो गया, कल फिर उठेंगे एक दिन और माइनस हो जाएगा। हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को पूछो वो बोलेगा आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 7 years ओल्ड। बड़े से पूछो आई एम 80 years ओल्ड। ओल्ड तो हर कोई है, हर कोई ओल्ड है ना, हर किसी के आगे ओल्ड लिखा है। ये बच्चा कितनी देर का है, 6 days ओल्ड, ये कितने 1 year ओल्ड, ये कितना 6 months ओल्ड। पैदा होते ही हमारे साथ ओल्ड शब्द तो जुड़ जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ओल्ड का मतलब होता है बुढ़ा, तो बूढ़े ही मृत्यु के नजदीक होते हैं, खाली ऐसा नहीं है, बच्चे के आगे भी लिखा है ओल्ड, 7 years ओल्ड। तो 7 years का ओल्ड का जो बच्चा है वो भी मृत्यु के करीब आ सकता है। तो उस वे में मृत्यु हर किसी को आकर्षित करती है, जैसे लोहा चुंबक को आकर्षित करता है अपनी तरफ खींच लेता है। हम भी सारे दिन दिन करके, एक एक दिन करके, पल 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 करके हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, बट हमको समझ नहीं आता। हमको समझ नहीं आता, हमको बार बार बोला जाता है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिनीय था। लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हम अपने काल को भोग उपभोग में लगाते हुए जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता शरीर कब मृत्यु के समीप आकर खड़ा हो गया, और हम उस काल के मुख में समा जाते हैं। आपको एक बार पहले भी मैंने सुनाई थी छोटी सी स्टोरी। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, कार्तिक का मास चल रहा होता है, सर्दियों के दिन होते हैं, और वो रोज बच्चा मंदिर अपने लोकल टेम्पल में चला जाता है, पास में जाता है मंदिर में, और रोज जाकर वहां पे खड़ा हो जाता है, मतलब लाइक प्रार्थना करना, और क्या बोलते हैं उसको, भागवतम की कथा सुनने के लिए पंडित के पास 4:30 4:30 बजे बैठ जाता था सुनने के लिए। एक दिन लगातार पंडित ने मतलब सोचा कि ये लड़का बेचारा रोज आता है, बच्चा है छोटा, रोज आ रहा है। उन्होंने बोला बेटा, तुम्हारी उम्र के जितने भी बच्चे ना वो सारे तो सोए होते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, तुम स्कूल के बच्चे हो, तो थोड़ा आराम से आया करो, सर्दियों के दिन ना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो कहता है अंकल अगर मैं मर गया तो?
पंडित ने बोला, ना बेटा, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, आप क्यों मरोगे? आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने छोटे से फूल हो अभी, आपको क्या हो जाएगा? अभी तो आप जरा से बच्चे हो, कल को आप बड़े होंगे, फिर आप जवान होंगे। अभी आपने पढ़ना है, लिखना है, जवान होंगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, फिर बच्चों की शादी करोगे, फिर तुम्हारे पोता पोती होंगे, फिर पोते पोते की शादी देखोगे, तो कहीं जाके तुम मरोगे। ना ना बेटा, गलत बात, गंदी बात बेटा। मृत्यु का ऐसे थोड़ा नाम ले सकते हो आप तो बहुत छोटे हो। कहता, अंकल, एक्चुअली मेरी मम्मा ना रसोई में खाना पका रही थी, चूल्हे के ऊपर अग्नि में। पंडित जी ने पूछा, महात्मा ने पूछा, अच्छा, फिर तो क्या हुआ? कहता है, तो ना मेरी मम्मा ने मेरे को बोला, लकड़ियां डाल चूल्हे में लकड़ियां डाल, अग्नि अग्नि जलानी है, लकड़ियां डाल। तो मैंने चूल्हे में बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली, लंबी लंबी लकड़ियां डाली, तो चूल्हे में आग लगी ही नहीं रही थी, अग्नि पकड़ ही नहीं रही थी लकड़ियों को। फिर मेरी मम्मी ने बोला, जाओ बेटा छोटी लकड़ियां डालो। तो मैंने जैसे ही चूल्हे में छोटी लकड़ियों को डाला, उनको तो तुरंत अग्नि ने पकड़ लिया। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लोग ये हवाला देते ना कि बुढ़े होकर भक्ति करेंगे, बुढ़ाओं का ही नंबर है मरने का, जवानों का नंबर नहीं है। तो यहाँ से बच्चे से सीखने को पता चल रहा है कि बच्चा कह रहा है कि बड़ी लकड़ियों को डाला तो आग ने नहीं पकड़ा, छोटी को डाला तो फटाफट अग्नि के मुंह में आकर अग्नि वो स्वाहा हो गई। तो हम सोचें अगर ये चीज की, हम अभी बड़ा टाइम पड़ा है, बड़ा टाइम पड़ा है, अभी उम्र ही क्या है? अभी तो 20 साल ही तो उम्र है मेरी, अभी तो 25 का ही तो हूँ, अभी तो 40 का ही तो हूँ। 40 में आया, मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता यार। 70 साल का हूँ अभी मैं, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अभी मेरे पास बड़ा जिंदगी पड़ी है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से भक्ति करूंगा। बट नो, ऐसा नहीं होता। हमें इंग्लिश भाषा से पता लग रहा है, आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 7 years ओल्ड। हमारे हर आगे जितनी भी उम्र है उसके आगे ओल्ड 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 लिखा है। ओल्ड का मतलब बुढ़ा नहीं है, ओल्ड का मतलब मृत्यु के नजदीक है। अगर किसी बेबी की मृत्यु ना हो तो न्यूली बॉर्न बेबीज ना मरे, किसी किसी का बेबी कोख के अंदर ही मर जाता है। बेचारा आता है 9 महीने, उसकी मम्मा भी दर्द झेलती है 9 महीने, वो एक गर्भ की योनि का जो दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, वो बेबी वो भी सहता है, बाहर आते ही मर जाता है। तो ये क्या है, ये अंदर जो 9 महीने का उसका जन्म था, ये उसने अंदर सहन करने के लिए उसको भगवान ने गर्भ में डाला। ये बातें बारीकी बातें हैं, लेकिन हमें समझ में आती हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना हमारे पास बहुत समय है, समय किसी के भी पास नहीं है। हमें समय को यूटिलाइज करना है, भगवान की भक्ति में लगकर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, श्रवण कर कर। ठीक है जी। हाँ, भगवत गीता की कक्षा खत्म कर रही हूँ यहाँ पे, भागवतम महापुराण का समय हो गया, अब उसकी कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं स्टॉप करती हूँ, दूसरी कक्षा शुरू करेंगे।